पूर्वी भारत के नेत्र सोसाइटी EIZOC के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 4 से 5 नवंबर तक झारखंड ओप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी एवं हजारीबाग ओप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में विवेकानंद ऑडिटोरियम, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कैंपस हजारीबाग में किया गया। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, पूर्वी भारत के नेत्र सोसाइटी के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर ASP सहाय एवं रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता दीप प्रज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर लोकल आयोजन समिति के डॉक्टर पार्था मित्रा, डॉक्टर ललित जैन, डॉक्टर BN गुप्ता, डॉक्टर सुजय सामता, डॉक्टर तीर्थाजीत मित्रा एवं झारखंड ओप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर भारती कश्यप, सचिव डॉक्टर SK मित्रा आदि गण्यमान्य डॉक्टर उपस्थित थे। इस अवसर पर सम्मेलन के स्मारिका और जर्नल का भी उद्घाटन मंच पर उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने किया। इस सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी अतिथि वक्ताओं को हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा द्वारा साल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी भारत के लगभग 200 से 250 नेत्र रोग विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग लिए। झारखंड नेत्र सोसाइटी के चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि पूर्वी भारत के नेत्र चिकित्सकों को इस सम्मेलन से युवा क्षेत्र चिकित्सकों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो उनका ज्ञानवर्धन हुआ है, दूसरा अलग अलग कॉम्पिटिटिव सत्र में भाग लेने और अवार्ड जीतने का भी मौका उन्हें मिला है। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। झारखंड नेत्र सोसाइटी के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि 36वें पूर्वी भारत के नेत्र विशेषज्ञों के सम्मेलन का आयोजन यहाँ हजारीबाग में किया जा रहा है 4 और 5 नवंबर को। इसमें नेत्र विशेषज्ञों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो नई नई जानकारियां होती हैं उनसे वो रूबरू होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और टेक्निकल नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। जो युवा चिकित्सक हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव सेशन में भाग लेने का मौका मिलता है, अवार्ड्स सेशन में वो भाग लेते हैं। साथ में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आए हुए सीनियर कंसल्टेंट से भी विचारों का आदान प्रदान होता है, जो आगे चल के उनके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस में मोतियाबिंद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में अलग अलग सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह की सिचुएशन में किस प्रकार के इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाए। इन सब बातों पे चर्चा हुई। अगर किसी को एकदम उजला पका हुआ मोतियाबिंद है तो उसमें फेमटो लेजर सबसे अच्छा काम करता है कैप्सुलोरेक्सिस में ऊपर की झिल्ली को काटने के लिए। तो फिर बातें हुई कि अगर किसी के एक आंख में मोतियाबिंद है तो ट्राइफोकल लेंस ज़्यादा अच्छा होता है। बातें हुई कि अगर किसी के कॉर्निया में बीमारी है तो अगर वो एडवांस स्टेज में नहीं है तो कैटरेक्ट की सर्जरी कर देनी चाहिए, और अगर एडवांस स्टेज में है तो कैटरेक्ट की सर्जरी के साथ कॉर्निया प्रत्यारोपण भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर यंग कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं, उनको मोतियाबिंद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ट्राइफोकल लेंस उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब बातें उभर के आई। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं रात में तो उनके लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें रात में गाड़ी चलाने में हेलो ग्लेयर वगैरह नहीं होता है। यंग डॉक्टर्स लोग ने कितना फायदे बताए मैडम? इनके लिए फिजिकल पोस्टर का भी आयोजन हुआ, बहुत तरह के अवार्ड सेशन हुए। फिर कल एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नाम का सेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आंखों के पर्दे और नस की जांच की अत्याधुनिक जांच है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोऑकुलोग्राम और विजुअल इवोक पोटेंशियल। यह अभी तक जितने भी आंखों के पर्दे और नस की टेस्ट होते थे वो सब एनाटॉमिकल पोजीशन बताते थे, लेकिन यह जो टेस्ट है ये इससे फंक्शनल टेस्ट है और ये फंक्शन को बताता है आँख के रेटिना का और नस का। और इसको डॉक्टर विभूति कश्यप और डॉक्टर बीपी कश्यप संचालित करेंगे, जो रांची के जाने माने वीडियो रेटिना सर्जन हैं। और इसके अलावा और भी कई सेशन हुए हैं, कॉर्निया पर हुए हैं, ग्लोकोमा पे हुए हैं, रेटिना पे हुए हैं, और इन सभी सेशन से चिकित्सकों को बहुत बड़ा लाभ पहुँचा है। कहाँ से डॉक्टर्स पहुँचे हैं? पूरे पूर्वी भारत के 300 से ज़्यादा नेत्र विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। थैंक यू। आज यहाँ क्या कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं?
हम लोग आइजॉक एक कम्युनिटी होता है, सोसाइटी होता है आई सर्जन्स के, जो ईस्टर्न इंडिया का 13 स्टेट से ये बना हुआ है। उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस, आज 36th एनुअल कॉन्फ्रेंस हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कितने दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ कर रहे हैं? ये 2 दिन का है। 2 दिन में क्या क्या प्रोग्राम है आपका? 2 दिन में ये साइंटिफिक प्रोग्राम होता है मेनली, जिसमें कि आँख का हर स्ट्रक्चर को, हर फैकल्टी को इसमें डिस्कस किया जाता है, जैसे कि पुतली का, कॉर्निया का, मोतियाबिंद का, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा का, रेटिना का, हर चीज़ पर चर्चा होती है। आज या कल 2 दिन जो होगा कार्यक्रम, कहाँ से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और कितने डॉक्टर यहाँ जैसे कि आने ये के? 13 स्टेट्स के यहाँ डेलीगेट्स आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के आए हुए हैं, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल साथ में। और इसके अलावा नेशनल फैकल्टी में हमारे हैं साथ में डॉक्टर जगत राम, PGI चंडीगढ़ का HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और उड़ीसा से आए हुए हैं डॉक्टर देवी एसर्चर राय, ये LV प्रसाद भुवनेश्वर हैदराबाद के पास आउट है। कुछ विशेष बीमारी के लिए चर्चा भी होगी क्या, या कुछ आप दर्शकों को बता सकते हैं? विशेष हर पहलू का एडवांसमेंट पे बात होगी। जैसे मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, पर्दा है तो उसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो हर पहलू में का टच किया जाएगा यहाँ पर। आज के मुख्य अतिथि आपके कौन है? आज के मुख्य अतिथि श्री जयंत सिन्हा जी है, हमारे आदरणीय MP। आप पूरा परिचय अपना बता दें एक बार। मैं सुजय समानता हूँ, मैं इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ।